अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ। बाकी इंट्रोडक्शन मैं आज नहीं देने वाली हूँ बिकॉज आई हैव अ लिटिल होस्ट एंड वेरी क्यूट होस्ट ताशु। ताशु आज हमारे साथ है, पाकिस्तान की मोस्ट फेवरेट बच्ची है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ट्रांसमिशंस में आपको नजर आती हैं बड़े बड़े एंकर्स के साथ। तो ताशु आज हमारे शो का इंट्रो देंगी। अस्सलाम वालेकुम। ताशु ज़रा इंट्रो दें आपकी, कहें वेलकम टू फनकारियाँ। और आज हम मॉल में मौजूद हैं, ये आपने सब बताना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फनकारियाँ शो। आए हम मौजूद है पता नहीं कौन से मॉल में जिनका नाम मुझे नहीं पता। हाँ, पता नहीं कौन से मॉल में हम, लेकिन हम मौजूद हैं, राइट? ओके ताशु, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हो। आज क्या करने के लिए आए हो? मैं आई हूँ शो करने के लिए। शो करने के लिए कैसी रही जो आपने गेम्स प्ले की हैं, आपने झूले लिए हैं? बहुत अच्छा। बहुत मजा आया। तो अभी खाना क्या खाना है आपने? मेरा मैकडॉनल्ड्स है। मैकडॉनल्ड्स खाने का मन कर रहा है? रोनाल्डो का कप निकलता है। ओके, रोनाल्डो का कप भी निकलता है मैकडॉनल्ड्स से, इसलिए यू लाइक एमसी। ओके, तो रोनाल्डो ज्यादा पसंद है या मेसी? मेसी की, अस्सी की, तैसी। रोनाल्डो। सुई। राइट, ओके जी। अच्छा मुझे बताओ ताशु, आपको लोग इतना पसंद क्यों करते हैं यार? क्योंकि मैं बहुत क्यूट हूँ इसलिए। आप क्यूट हैं। आपने इतनी क्यूट क्यूट बातें कहाँ से सीखी हैं? अपने बाबा से, क्योंकि मेरे बाबा भी मेरी तरह क्यूट है। आपके बाबा ज्यादा क्यूट है या मामा? दोनों। मत चूज वन। नो। क्यूटनेस में बताओ। जो नहीं। दोनों ही। अच्छा, तो आपसे ज्यादा प्यार कौन करता है, मामा या बाबा? दोनों करते हैं मुझसे। अच्छा, बाबा मामा से ज्यादा लड़ते हैं या मामा बाबा से ज्यादा? बाबा मामा से ज्यादा। किस बात पे लड़ते हैं? एक बार बात हुई थी, मेरी मामा ना चप्पल लेके आई थी घर में। अब ऑलवेज खाना खाने के वक्त चप्पल तो जरूरी होती है। सही हो गया। उसके बाद मामा ने पहनी थी, बाबा ने कहा पता नहीं कहाँ का आपने चप्पल रख देते, तो मामा ने आगे से कहा बाबा ने यूं चप्पल फेंक की, चप्पल टूटने वाली हुई थी। अच्छा, फिर मम्मा बिया ने, मेरे भाई ने चप्पल पकड़ी और मम्मा से पूछा कहाँ रखूं, कहते मुझे नहीं पता, कहीं भी जाके रख दो। आगे से बाबा नाराज हो गए। बाबा नाराज भी हो गए? अल्लाह, मतलब कि बहुत जो है बाबा ड्रामेटिक इंसान है ना? लेकिन एंड पे डांट फिर भी मम्मा से ही पड़ती है। मम्मा से पड़ती है ज्यादा डांट? ये सबकी माएँ ऐसी होती हैं, है ना? हर वक्त मुझे बीच में तो बोझ देते हैं, क्योंकि मैं बीच की बेटी हूँ ना। कहते हैं बड़ा, बेचारी बीच की बेटी है तो ज्यादातर बेचारी को ही दबोच लेते हैं। कहते हैं कभी बाबा कहते हैं बड़ा भाई ये बात सुन लो, छोटी बहन है बात सुन लो। ये बात 1000 दफा मेरे मम्मा पापा ने मुझे कह दिया और मेरा सर दर्द हो जाता है, मैं सो जाती हूँ। आपका सर दर्द लगा देते हैं आपके अम्मा अब्बा? यार वैसे बड़े बड़े डांटते हैं आपको जानबूझ के, सामने देखते नहीं है, जानबूझ के नहीं डांटते। जानबूझ के नहीं डांटते। अच्छा, तो ताशु मुझे बताओ कि आपने क्या बनना है बड़े होकर? CSP ऑफिसर। ओह माय गॉड, ऑफिसर बन के क्या करेंगी आप? चोरों को पकड़ोगे मेरे भाई की तरह। आपका भाई चोर? क्या चुराता है? मेरे चीजें। आपकी चीजें क्या क्या आज तक चुराया उन्होंने? कितने तक का सामान चुराया है? मेरे खिलौने छुपाया, मेरा टैब छुपाया, मेरा टैब तोड़ के फेंक दिया। मेरा भाई सबसे बड़ा चोर है। तो बहुत कह रही मेरा भाई सबसे बड़ा चोर है। मैं तो कोई बड़ा चोर ही नहीं है मेरे भाई के अलावा। भाई कहाँ है? वो यार भाईजान आप आ जाए जरा, आपकी शिकायतें आई हैं, आपने चोरियां की हैं बहन की। हैं? ये सबसे बड़ा चोर मेरा भाई है। मैं कब चोर हो गया? पता नहीं। ऐसी की तैसी, जैसे कि वैसी करती है वैसे भी बिया की ऐसी की तैसी। अब वो भाई कह रहे मैंने तो कुछ नहीं चुराया। हाँ, झूठ बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है ये रोनाल्डो मेसी बने हुए, इनको कोई लेना देना नहीं दुनिया से, है ना? कोई मुझे बोलेगा बेटी बोलो मेसी, मैं आगे कहूँगी मेसी बोलो। तो मैं आगे से कहूँगी मेसी की ऐसी की तैसी, रोनाल्डो सुई। जबरदस्त। बट वर्ल्ड कप तो रोनाल्डो हार गया है। पापा हेल्प कर रहा है वापस लाने के लिए, लेकिन मेरे पास एक और डायलॉग है। डायलॉग सुना। ताशु, आपको पता है मबाप्पे आउट हो गया है और वर्ल्ड कप कब का
का फिनिश भी हो गया है। जी बिल्कुल। लमीन यमाल विन हो गए हैं। हो नेक्स्ट वर्ल्ड कप में रोनाल्डो की टीम जीती। चलो आप जो डायलॉग सुनाने लगी थी आप वो सुनाए। मैं हूँ ताशू, कर देती हूँ सबका प्रवासू। ओके जबरदस्त। अच्छा आपके ज्यादा फॉलोअर्स हैं या ताशू के? ताशू मैडम। अल्लाह, आपके ज्यादा फैंस हैं? जी आप ज्यादा सेल्फीज बनाते हैं या भाई? मेरे तो होता है कि मुझे ना मतलब मेरी भी सेम ही है, लेकिन लाइक कम मुझे फॉलोअर्स मिलते हैं। लाइक ताशू है, ताशू को बार बार पकड़ लेते हैं। इतनी समझदारों वाली बातें कैसे कर लेती है? बस इससे ही पूछो, कहती है मेरे पेट से बातें आती हैं। आपको पेट से बातें आती है? अल्लाह, सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा मुझे बताओ ताशू, आपने इतने सारे एंकर्स के साथ गपशप लगाई हुई है, हिना आंटी के साथ, आप ही बोलेंगे आप ही, हिना आपी के साथ, फिर वसीम बदामी जो हैं, फिर फहद मुस्तफ़ा हैं और भी बहुत सारे हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पे जाकर आया? हिना आंटी के पास। हिना आंटी क्यों पसंद आई इतनी? उन्होंने गेम्स खिलाई। उन्होंने गेम्स खिलाई थी। आप हिना ओके ठीक हो गया, तो आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे अगर वो देख रही हैं वीडियो? अगर वो वीडियो देख रही तो हिना आंटी आप फिर से सॉरी हिना आंटी बोल रही है, हिना आप कब मुझे अपने शो में बुलाएंगी? ओके यानी आप दोबारा जाना चाहती हैं उनके शो में? गेम्स खिलाती हैं। आप अपने फैंस को कुछ कह दें। गाइस आप इनकी शो में और हिना आंटी की शो, सॉरी हिना आपी की शो में जरूर आइए जी। ओके जबरदस्त। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? ग्रेड 1। और टीचर कौन सी पसंद है आपको? मिस रमला। कौन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती टीचर? बता दूंगी तो मिस्टेक हो जाएगी, कान में बता दूंगा। मिस का नाम जो है ना जेड से बन रहा है, तो मैं रिवील नहीं करूंगी क्योंकि ताशू को डांट से नहीं मिल रहा। जेड से नहीं बनता। बहुत नॉटी है, के पता लग जाएगा टीचर को, तो कह रहे जेड से भी नहीं बनता। तो आप कौन सी क्लास में हैं? मैं ग्रेड 5 में। ग्रेड 5 में, तो ज्यादा ओके, तो ज्यादा लाइक ताशू है यहाँ? लाइट कोई भी नहीं है, लाइक बस करते रहो, पढ़ते रहो। आपने क्या बनना है बड़े होके? सामने देखा मैंने बड़े होके आर्मी ऑफिसर बनना है। आर्मी ऑफिसर बनना, फौज में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान की हिफाजत करना चाहते हैं। अच्छा 14 अगस्त आ रहा है, कोई मिली नगमा सुनाना आप दोनों ने? पता नहीं, ताशू से पूछे। ताशू कोई मिली नगमा सुनाएंगे आप? नात ही आती है सिर्फ। चलो नात सुना दो। ये लो, ये पकड़ लो, मैं कैमरा की तरफ देखेंगे। मैं तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुंह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। बस माशाल्लाह जी, बहुत प्यारी। नात में तालियां नहीं बजाते नात में बोलते माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सारे ये बातें बोलते हैं। अच्छा जब ये नाराज होती है आपकी बहन, आप मनाते किस तरह हैं आप इसको? मैं मनाता नहीं, खुद ही आ जाती है। खुद ही आ जाती है, आप खुद ही मान जाते हो? अस्तगफिरुल्लाह। मैं करता क्यों, मैं आगे लाकर 3D चिप्स रख देता हूँ, खुद ही मान लेता। ओके है। अल्लाह जी बाहा लपलप। अच्छा आप दोनों लड़ते हैं तो वो बहुत फेमस होती है वीडियो, जैसे ताशू है जी। तो ना लड़ा करो ना यार। लड़ेंगे, अभी भी लड़के दिखा तो आप अभी लड़ो जरा, एक सिचुएशन जरा लड़के दिखाओ। किस बात पे लड़ोगे अभी? जैसे माहौल आए हो, किस बात पे लड़ोगे?
इसने आपकी कोई चीज चुरा ली है, ये सिचुएशन आपने लड़ाई करनी है? मैं पहले स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। क्या क्या कर रही क्यों? हाय अल्लाह, ये तो छोटी हो के हाथापाई स्टार्ट हो गई। अबे मैंने जुबान वाली लड़ाई कही थी, इधर तो मिक्स मार्शल आर्ट होने लग गया। अबे MMA फाइट नहीं करनी। ताशु मैंने तो जुबान वाला कहा था लड़ना। ये छोटी हो के आपको मारती है। मैं मार खाता हूँ, फिर उसके बाद मैं भी बदला सही तरह लेता हूँ। बदला ले। तो फिर रोकिया जाता है मम्मी के पास, ऐसे मैं एक्टिंग करके दिखाती हूँ सब। मारी होती है ना, जब ये मुझे मारी होती है तो ना इस तरह होता है कि मैं बैठा होता हूँ, मारी होती है, मैं चुप होके बैठा होता हूँ, ठीक है। 5 मिनट बाद मैं भी फिर पंगे ले रहा हूँ। मैंने कहा वाओ, गलती से भी इसको हाथ भी लग गया ना, मम्मी दिया ने मुझे मारा, सबर करो। मैं मम्मी को दोनों रोते हो झूठा मूठा। हाँ बस ये जाती है। अच्छा ताशु मुझे बताओ, आप भी शूट करते हो, भाई भी शूट करता है, ज्यादा पैसे किसको मिलते हैं शूट के? पैसे नहीं मिलते हमें। नहीं मिलते मम्मा। हमें मेरे बाबा शाबाशी देते हैं, गिफ्ट देते हैं। अच्छा पैसे वो रख लेते हैं। हाँ वैसे हो रहा है। हाँ बाबा सही। उन्हीं पैसों से हमें टॉयज मिल जाते हैं। अच्छा यानी कि आपको डायरेक्टली पेमेंट नहीं मिलती है, आपको शूट के पैसों से टॉयज या गेम्स या कोई फन एक्टिविटी हो जाती है। लाइक हमें कुछ चीज़ वगैरह चाहिए तो हम बाबा को बोलते थे बाबा ये चाहिए, बबी को बोलते हैं कि हमें ये चाहिए, हमने रेस्टोरेंट में जाना इस तरह करना है, तो कहते हैं ठीक है चलते हैं। ओके जबरदस्त। अच्छा जी आप मुझे बताएं, आप पाकिस्तान की अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाती है एक दिन के लिए, आप पाकिस्तान के लिए क्या करेंगी? सामने देखो। मैं चीज बैन कर दूंगी। क्या? दिया। क्या? दिया। मुझे बैन कर देगी। अच्छा भैया को बैन कर देगी पाकिस्तान से। वाह वाह, चला जाऊंगा। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा काम करेंगे। वहाँ से भी अनाउंस कर दूंगी, सारे लोग वहाँ से नाइसर मकान को कूट के कचरे में फेंक दो। आप अपने भाई से इतनी नफरत क्यों करती हैं? क्योंकि ये मुझे मारता है और मेरी चीजें लेता है, चोर कहीं का। चोर कहीं। मुझे इसमें हाथ लगाने में डर लगता है। यार ताशु आप तो बड़ी लड़ाका इंसान है। ये होता क्या, लाइक मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो ना मैं सारी सामान एक जगह पे रखता हूँ, ये मेरा तो बट्टा भी खींची जा रही है। ये करती क्या है, ये पकड़ती है बॉल वगैरह छुपा देती है। अच्छा फिर कम से कम भी मंथ बाद बताती है ये लो बॉल आपकी मैंने छुपाई हुई थी। ताशु अगर मेरी कहीं लड़ाई हो जाती है, मैं आपको डॉन के तौर पे बुला सकती हूँ? वाह भाई, ये कॉन्फिडेंस चाहिए। ठीक वो ताशु आएगी, सारे डॉन आ जाएंगे। हेलो ताशु बिग फैन, ताशु बिग फैन। सारे चोर भी सेल्फी लेके जाएंगे, है ना? चलो ताशु दोस्ती कर ले हम लाइव। चलो भाई नाम बताओ मेरा, पहले इसको नाम भी नहीं पता होना। सजलापी। यस दोस्ती पक्की। चलो इधर आ जाओ जी, दोस्ती पक्की। सजलापी। यस दोनों प्रॉमिस करना। नहीं आप ये करो, दोनों फिंगर्स ये वाली और ये वाली, इसको क्लोज करो। यस ऐसे थंब मिलाओ, थंब। यस घुमा लो। यस दोस्ती हो गई है जी। ओके जी, थैंक यू सो मच, मज़ा आया जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। यहाँ पे वक्त हो जाता है, छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। हम यूं गए यूं वापस आते हैं और आके लगाते हैं लोगों के साथ फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। और यहाँ पे इकबाल के बहुत सारे शहीन मौजूद हैं, इनके पास चलते और अच्छी से गपशप लगाने की कोशिश करते हैं। सना अमजद आज हमें मिल गई मॉल में। ये हमेशा लोगों के ब्रेक डाउन और आउटफिट करती हैं और इतने महंगे ड्रेसेस इन्होंने रिवील किए हुए हैं। तो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सज्जल, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ यार। लोग दिन ब दिन पता लगना चाहिए वो शादीशुदा है। आप दिन ब दिन जो है ना वो एज स्विच करके बैकअप पे आ रही हैं कि लग रहा है अभी चुलबुली सी लड़की जवान हो रही है रिश्ते की तलाश में। यार अभी तो मैंने वेट गेन कर लिया है, मुझे 2-3 महीने पहले डेंगू हो गया,
फिर उसके 1 महीने बाद मुझे मलेरिया। 4 महीने पहले मिली थी तब भी तुम कह रही थी किसी बीमारी का नाम लेके मुझे ये हो गया। ये बीमारियां तुमसे क्यों जुड़ती हैं? बस यार चाहने वाले ही बड़े हैं। अच्छा, आपको लगता है सोशल मीडिया के लोगों को ज्यादा जल्दी नजर लगती है? नज़र की बात नहीं है, नज़र तो बरहक है भाई। तो आपने कोई नजर बट्टू क्यों नहीं साथ में रखा हुआ? नज़र बट्टू यार, ये अच्छा आइडिया दिया है मुझे। मैं क्या करूं, मुझे कोई नज़र बट्टू मिल ही नहीं रहा। हाँ, सही है। अच्छा यार, ये बताओ, जो अभी ब्रेक डाउन वाला जो आउटफिट कॉस्ट वाला आइडिया था, ये कहाँ से सोचा? और सबसे पहला इंटरव्यू याद है? सबसे पहला इंटरव्यू असल में ना ये सीन ये था कि इंडिया में ये बहुत ज़्यादा किया जा रहा था, ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट। तो हमने सोचा कि उस ट्रेंड को क्यों ना पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो इसीलिए फिर हमने पाकिस्तान में लोगों से पूछना शुरू किया, भाई आपने कितने महंगे कपड़े पहने हैं। पहले तो शुरू में लोग हिचकिचाते थे, लेकिन जब ये ट्रेंड बन गया और देखा देखी पूरी लिबर्टी मार्केट ब्रेक डाउन योर आउटफिट से भर गई, पूरा मॉल 1 ब्रेक डाउन योर आउटफिट से भर गया। उसके बाद ये हुआ कि लोग खुद आकर कहना शुरू हो गए कि भाई हमारा ब्रेक डाउन योर आउटफिट करो। हम बताएं दुनिया को हमने क्या पहना हुआ है, क्या ओढ़ा हुआ है। लोग ब्रांडेड शॉपिंग करना चाहते हैं, ठीक है। ब्रांडेड शॉपिंग करने के बाद वो लोगों को बताना भी चाहते हैं कि भाई हमने ब्रांड पहना हुआ है। और यकीन करें, मुझे फिर पता चला कि लड़कियां तो लड़कियां, लड़के कितने महंगे कपड़े पहनते हैं, जूते कितने महंगे होते हैं, वॉचेस कितनी महंगी। एग्जैक्टली लोगों ने क्या क्या गाड़ियां रखी हुई हैं और हर बंदा शो ऑफ करने के लिए पहनता है। और उन्हें ये ट्रेंड मिल गया कि भाई चलो आओ शो, प्लेटफॉर्म मिल गया कि ये जगह है जहाँ पे हम राइट अपॉर्चुनिटी टू शो ऑफ द पीपल। बिल्कुल, आप यकीन करें कि डेली इतने डीएम आते हैं आउट ऑफ सिटी, जो लोग कहना चाहते हैं कि हम ब्रेक डाउन योर आउटफिट करना चाहते हैं, हम आपके साथ इंटरव्यू करना चाहते हैं। ओके सना, बी ऑनेस्ट विद मी, ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट में एंट्री के बाद, इस ट्रेंड में एंट्री के बाद कितनी प्रमोशंस मिली? यार वीक में 3, 4, 5 मिल जाती हैं इजीली। वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह और एक्सपैंड करे आपका बिजनेस, आपके काम को। तो सबसे महंगी प्रमोशन आज तक आपने कितने की और सबसे सस्ती कितने की? किसी पे तरस आ गया हो यार चलो कर ही लेने आने चे? अच्छा, सबसे महंगी प्रमोशन मैंने लाखों में की थी। व्हाट वाज द एग्जैक्ट बजट? अब तो हो गया, रिवील कर दिया। वो हमारी आपस की बात है, ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन 5 लाख से ऊपर की थी। 5 लाख से ऊपर की थी भाई, जबरदस्त, क्या नाइस, माशाल्लाह। और सबसे सस्ती कौन सी की? यार सबसे सस्ती अभी रिसेंटली मैंने एक की थी, मुझे एग्जैक्ट एकेडमी का नाम नहीं है, थी मेरा ख्याल है, उसकी की थी 10,000 में। 10,000 में कर? असल में वो बंदा बड़ा मजबूर था और उसने मुझे बड़े कहा आप ही प्लीज़। तो मैंने कहा चलो यार, मेरा अपना रिव्यू है तो मैं तो अपना काम फ्री में भी कर लेती हूँ। तो मैंने 10,000 लिया था और मैंने रिसेंटली किया, ये मतलब 15 दिन पहले मैंने कर दी 10,000 में। अच्छी बात है। अच्छा, आपने अभी पढ़ाई का नाम लिया, अकेडमीज के नाम लिए, तो मुझे एक वो इंडिया का ट्रेंड याद आ गया जो चल रहा है, कॉकरोच पार्टी जो बनी हुई है, जंतर मंतर। यार वो क्या लोग हैं, कमाल के लोग हैं। पता है क्या हुआ है, इस्तीफा हो गया कामयाब। अच्छा जी, कि वजीर तालीम ने इस्तीफा दे दिया। होना चाहिए था। और मुझे यकीन करें बड़ा मज़ा आया उनकी रील्स देखने का। मैं फिजिकली तो यहाँ पे थी, लेकिन मेंटली मैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट के अंदर थी। कॉकरोच जनता पार्टी को मैंने फुल ऑन सपोर्ट किया, बड़ा मज़ा आया। कोई लड़की उनको कह रही है कि कुछ पूछू मोदी साहब इस्तीफा दे दे, कोई कह रहे हैं कि हम कॉकरोच पार्टी हैं, तो ये तो वो, मतलब वो ब्लंटली और बहुत कॉन्फिडेंट होकर ये बात कर। मुझे नारी शक्ति देखने को मिली भारत के अंदर कि किस तरह एक लड़की ने एक हाथ से पूरी की पूरी पुलिस वैन को रोक लिया कि आप हमारे साथी नहीं ले जा सकते। लड़कियां आगे हो के लड़ रही हैं। ये यार, उनकी 40 करोड़ आवाम सिर्फ नौजवानों की है और वो कितनों को पुलिस स्टेशन में डाल। नो डाउट बड़ा मज़ा आया। मैं वही आपको बता रही हूँ कि मैं फिजिकली यहाँ थी, मेंटली वहाँ पे थी। मैंने स्टेटस भी लगाया था, यार बॉर्डर खोल दो, बड़ा दिल कर रहा है जंतर मंतर प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने के लिए। और यूनिटी देखने को मिली। और यकीन करें वो एक लड़की का रोते हुए क्लिप वायरल हुआ था, भाई सब आ जाओ जहाँ से हो। और फिर पता नहीं कहाँ से लोग उस प्रोटेस्ट में मैंने सपोर्ट किया है उनको, उनके प्रोटेस्ट को किया है और दिल से निभाया है। आप ये देखें कि एक प्रोटेस्ट ने ना तमाम नेशन को एक कर दिया है, तमाम मज़ाहिब को एक कर दिया। शुक्र है कोई यूनिटी तो जिंदा है अभी दुनिया में। अच्छा सना, अगर आपको मौका मिले अपनी पार्टी बनाने का
इलेक्शन लड़ने का, तो आप कौन सी पार्टी क्रिएट करेंगी, क्या नाम होगा उस पार्टी का? यार मैं बिल्कुल सियासी बंदी नहीं हूँ ना, मुझसे कभी जिंदगी में सियासी यार ये तो इकरारुल हसन की साली हो कि आप नहीं कह सकती ना ये, मतलब उन्होंने तो एक पॉलिटिकल मतलब एक जमात है उनकी। यार मैं क्या कहूँ, अब मेरे भाई ने उठ के एक पार्टी बना ली है, मैं उस पर इसीलिए कोई रिमार्क्स नहीं देती। लोग आप उनकी ज्वाइन तो कर सकती हैं ना। मैं साली हूँ, फैमिली मेंबर्स ज्वाइन नहीं कर सकते सियासी जमात आपकी, आपको पता है ये बात? कोई भी फैमिली मेंबर आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, ये रूल है। मैं नहीं ज्वाइन कर सकती उनकी पार्टी, ये रूल है कि आपका कोई भी फैमिली मेंबर आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है, इसको चेक करना पड़ेगा। वो जैसे सब कहते हैं फिगर्स एंड फैक्ट्स चेक करके आपके पास आए। आप कीजिएगा, यकीनन आपको मेरी बात में सदाकत मिलेगी। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, लेकिन आप भाई को सपोर्ट तो कर सकते हैं ना, कोई कैंपेन उनकी रन कर सकती हैं, तो आप उनकी पार्टी का स्लोगन क्या बनाएंगी? नो कमेंट्स। मुझे सियासत पसंद ही नहीं है। मैं यकीन करें अपने मुल्क के जो हालात देख लिए हैं, तमाम जमातों को देख लिया है, तमाम पार्टीज का काम देख लिया है, मैं किसी के साथ भी नहीं हूँ, मैं किसी के साथ भी नहीं आपको हूँ। मरियम नवाज कैसी लगती हैं? प्यारी लगती हैं यार, लगती हैं। प्यारी हैं। आजकल तो वो कश्मीर गई हुई हैं, माशाल्लाह खूब इंजॉय कर रही हैं। खूब एंजॉय कर रही हैं। अच्छा सना, आप अपना भी हिडन टैलेंट थोड़ा सा एक्सप्लोर करा दे दुनिया को, कुछ सुना दे आज आप हमें, कोई शेरो शायरी, कोई नजाकत वाला डायलॉग हो जाए। मैं बाहर से ही लड़की लगती हूँ नहीं। बच्चे कैसे पैदा किए हैं? मैं बता रही हूँ, मैं फिजिकली लड़की हूँ, मेंटली मैं लड़का ही हूँ। मुझे ये किसी को नहीं पता, सना ने अपने बच्चे आज तक रिवील नहीं किए। मैं चाहती हूँ आपके बच्चों को आज रिवील कर दिया जाए। यार आप मेरे बच्चे जरूर करें, लेकिन अभी उनकी रिसेंटली जरूर करें, आई मीन रिवील करें। टिंडे करवाई हुई हैं बेचारों की, अभी थोड़े लंबे बाल रख के उनके टिंडे क्यों करवाए? क्योंकि बच्चे हैं, गर्मियों की छुट्टियां हुई थी, मैंने कहा चलो यार समर वेकेशन है, इनकी एक एक टिंड करवाए थे। मैं अपने बच्चों की हर समर वेकेशन में 2 दफा टिंड करवाती हूँ, मतलब महीने में 2 दफा। आप गूगल करके गंजे देख लें, आपने क्यों बेचारों को? यार बाल अच्छे आते हैं, देखे ना मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं ना। मेरी अम्मी ने पता नहीं मेरी कितनी टिंडे करवाई हैं बचपन में। तो मुझे ये लगता है कि आप जब बच्चों की गंज करवाते हैं, उस तरह लगवाते हैं, तो बच्चों के बाल अच्छे आते हैं। कभी उस तरह खुद फेरा है इनके सरों पे? नहीं, अल्लाह माफ करे, ऐसे काम नहीं करती मैं। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे क्रिंज कमेंट क्या आया है सोशल मीडिया पे आज तक जो याद रह गया, और सबसे फनी वाला भी बताना। बहुत गंदे गंदे कमेंट्स भी आते हैं, जैसे कि मतलब बहुत गंदे गंदे कमेंट आते हैं। यार एक्स्ट्रा गंदा बोल दिया मुझे ना, वो होड़े क्रॉसटी की क्या गालियां पड़ती हैं कि वैसे वाले गंदे वाले। गालियाँ नहीं पढ़ती, लोग अजीब तरह के सवाल करते हैं। मैं तो खैर कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ। मैं जब उर्दू पॉइंट में थी, नहीं, आपने पढ़ा है तो आपको पता है तो सही ना, मैं उर्दू पॉइंट में जब थी ना, तो वहाँ की जो हेड थी उन्होंने मुझे एक बात की थी कि सना, अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो नेवर रीड कमेंट्स। आपने कभी कमेंट नहीं पढ़ने, जस्ट वॉच द व्यूअरशिप कि आपको कितने लोगों ने देखा है। मैं डीएम्स पढ़ती हूँ क्योंकि पीआरस आती हैं। हाँ, फिर चलो डीएम्स में बता दो कोई फनी, कोई रोमांटिक मैसेज। बहुत ज़्यादा आई लव यू के मैसेज आते हैं, मैरिज प्रपोजल बहुत ज़्यादा आते हैं। हालांकि मैंने अपने कई इंटरव्यूज़ में बताया कि भाई मैं शादीशुदा हूँ, खुशी खुशी बताती हूँ, अपने स्टेटस मियाँ के साथ लगाती हूँ। जब आपको प्रपोजल्स आते हैं अभी भी, तो अपने शौहर के पास जाके दिखाती है कि ये देखो यार मैसेज आया हुआ है। हम लोग हंस रहे होते हैं। अभी रिसेंटली मुझे कल एक मैसेज आया था कि मैं आपके साथ एक ऑनेस्ट और लॉयल रिश्ता बनाना चाहता हूँ, मुझे एक मौका तो दें। ठीक है। आपके शौहर ने उस मौके पे क्या बोला? यार कुछ नहीं, वो हंसते हैं। अब ये चीज़ें नॉर्मल लगती हैं जब से, मतलब लाइक मैं 2012 से फील्ड वर्क कर रही हूँ, मेरे साथ के कौवे भी मर गए होंगे। 2012 से 2026 तक का सफर। बिल्कुल, तो मैं 2012 से फील्ड वर्क कर रही हूँ। अब तो ये कमेंट्स, यार 13 साल में आपने मीडिया को कैसा देखा? यार पैसे अच्छे आ जाते हैं, आपको जो नौकरी नहीं देती वो आपको सोशल मीडिया दे जाता है, आपको फेम मिल जाता है, और मेरा ख्याल है यही फ़ायदा है बस। ओके, अरूप जोतोई और कमल आफ्ताब। कमल आफ्ताब। वाई?
यार एक घरेलू खातून है, बड़ी प्यारी है, बड़ी डिसेंट है। और मैं कंवल को तब से जानती हूँ जब हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी का ये मीडिया का आगाज़ किया था। और कोई एटीट्यूड नहीं है, बहुत नॉर्मल बंदी है। अगर हम यहाँ नीचे बैठे हैं तो हमारे साथ नीचे बैठकर भी खाना खाएगी, दोस्तों के साथ दोस्त है, दुश्मनों को भी माफ़ करने वाली है। ये वैसे उन्होंने उनके क्लिप्स में बहुत देखा है कि वो दुश्मनों को माफ कर रही होती है। वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ती, वेरी नाइस गर्ल है। If she is watching our video, what you wanna say to her? कंवल, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं डेली आपकी रील्स देखती हूँ और बड़ा अच्छा लगता है आपको और जुल्करनैन भाई को देखकर। अल्लाह आपको इसी तरह कामयाबियाँ देता रहे, आमीन। बहुत अच्छा लगा सना, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच। यहाँ पे वक्त हो जाते हैं, छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। हम यूं गए यूं वापस आते हैं और आके लगाते हैं आप लोग के साथ फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। और यहाँ पे इकबाल के शाहीनों से बात करने की कोशिश करेंगे और अच्छी अच्छी सी फनकारियाँ क्रिएट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फातिमा। मिरहा। मिरहा। फातिमा, तुम दोनों छोटे क्यों रह गए? हाइट छोटी जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स। अम्मी ज्यादा छोटी थी, अब्बा? दोनों, मेरे तो दोनों ही थे। मेरे दोनों ही बड़े हैं, मैं छोटी रह गई। आपकी छोटी रह गई? ठीक है जी। अच्छा मुझे बताओ, आप और आप क्या लगती हैं आपस में? ये मेरी नेबर है। हाँ, दोनों हम जाए दोस्त हैं। ये नेबर्स मैंने पहली दफा देखा इकट्ठे होके मॉल आए। हम सारे इकट्ठे आए हुए हैं। हमारे पूरे कितने लोग आए हो? हम 15 families हैं। 4 फैमिलीज हैं हम। 4 फैमिलीज, 15 लोग। चारने से पहले बंदे गिनोगे? नहीं, हम सब साथ साथ चले जाएंगे। साथ साथ अभी तो 2 लोग हो, बाकी 13 कहाँ हैं? आधे इधर आधे उधर आधे के उधर। नाम बताओ जल्दी जल्दी। ठीक है, बताओ। चलो। माहीन, मिनाहिल, अब्दुल्ला, मिरहा, अवैस, मुस्फिरा, फातिमा, अरूज, अवैस, मिशाल, फातिमा, रुमानिया, सब हैं। मैं कितने नाम ले लिए? तो 13 से भी। हाँ, 2 फातिमा भी है ना, मतलब फातिमा एक अपना अपना भी बताओ नाम। फातिमा। मिरहा। मेरा ठीक है। अच्छा यार, 15 लोग आगे माशाल्लाह, अल्लाह ताला सफ़र अच्छा रखे आपका। जिंदगी में सबसे सस्ती चीज़ क्या खरीदी है? सबसे महंगी चीज़ क्या खरीदी? महंगी तो मैंने शायद अभी तक कुछ भी नहीं खरीदा वो। हाँ सीरियसली, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदती हूँ। और सस्ती हर चीज़, टॉफ़ी, कैंडी। और आपने? सस्ती हर चीज़ खरीदी है, महंगी फ़ोन होगा बस। कितने का? पैसे नहीं पता, पापा ने ला के दिया था। क्या खरीदी है? पैसों से तो कुछ नहीं। खरीदा। अभी तो मैं पढ़ती हूँ। क्या पढ़ रहे हो अभी? मैं 10th क्लास में हूँ। और आप? मैं चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट हूँ, जॉब कर रही हूँ। बहुत ही छोटी लग रही है। लग रही हूँ उन्हें। बारिश की बिना पे तो नहीं लगी? नहीं, इसमें सिफारिश नहीं होती है। एज क्या है? 22 की हो जाना इस मंथ। अल्लाह माफ करे, लग रहा है 14-15 साल के बच्चों से बात हो रही है। नहीं, मतलब हम लोग लगते हैं छोटे। बात है, ये भी एक ना आपको एज होता है एक एज में जाके। अच्छा मुझे बताओ कि जॉब कैसी है? हेक्टिक है, मज़ेदार है, कैसी है? हाँ अच्छी है, मतलब सुकून है, लेकिन इतना जैसे इंटरेस्टिंग ज़्यादा नहीं होती। पैसे कमाती हैं? अच्छी है, पैसे तो नहीं बता उसको भी नहीं पता, इसी बहाने पता लगते हैं। ना, ये नहीं बता सकती, लेकिन बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। मोर देन 1 लाख एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी मैं इंटर्नशिप पे हूँ। फिर यानी हो जाएगी। हाँ। अच्छी बात है यार, बेस्ट ऑफ लक। जितनी भी हो, अच्छी हो, ईमानदारी से हो। Yes. अच्छी बात है। हंसी क्यों है? ईमानदारी वाली बात हंसी है ना ये। इस बात पे ज्यादा मैं बेईमानी कर भी नहीं सकती अपने काम में। हंसी है। चलो कुछ सुनाओ यार, तुम लोग गाना शायरी हो। मैं सुनाती हूँ, मेरी अपनी वो है, मेरी अपनी नज़म है। कौन सा है कैमरा? जिंदगी का पहिया घुमाया, फिर वही मोड़ आया। इस जान को बहलाते बहलाते बहुत दौड़ाया। सब्र का दामन गुमाना नहीं है, ना शुक्री का कलमा लाना नहीं है। मुकद्दर में हार आए तो हार जाना, मगर उसको अपनी ताकत बनाना। मंजर पे पर्दा गिराओ, काविश में दिल लगाओ, और इस काविश का हर एक लम्हा बेहतरीन बनाओ। जब कामयाब हो जाना तब पर्दा उठाना। इस सफ़र में अपने रब को ना भूल जाना, अपने हर कदम की हर बात उसको बताना। कुर्ब चाहिए तो लब पे जो बात आए उससे कर, उससे दोस्ती तो करके देख उससे दोस्ती तो करके देख, उसकी आजमाइश दिल निभाने लगेगी। अपने कल के सफ़र में अपने आज को ना भूल जाना। तुम्हारे कल का माजी तुम्हारा आज है, और माजी तो याद आता है। ये तुमने क्या सोच कर लिखा था? ये मैंने एक टाइम में नहीं लिखी थी, बहुत ज़्यादा टाइम। साल लगे? 22 साल लगे? नहीं 1 साल लगा, मतलब जो चीज़ अच्छी लगती थी इसमें ऐड कर देती थी अपनी नज़म में। ओ यार, तो तुम तो ये परस्यू करो जरा। साथ साथ करती हूँ। अच्छा, रजब भट्ट या रकी भाई? रजब भट्ट। भाई बस अच्छा लगता है।
नथिंग नो वन। नो। अरूप जो तो ही कमल आप अरूप जतोई वो कौन है? लकी की वाइफ। अच्छा, मतलब मैं इस चीज़ में थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अपनी फीड को अलहदा रखती हूँ इस चीज़ से। आपकी फीड में कौन आता है? मतलब सिंपल लिविंग आती है, जर्नलिंग आती है, आर्ट एंड मोटिवेशन आती है। हाँ। हो गया। अच्छा अच्छा, ये भी अच्छा है। अच्छा खैर, मुझे बताओ, झूठ ज्यादा लड़के बोलते हैं या लड़कियां? जो मुश्किल में होता है वो बोलता है। तो नहीं बोल, मुश्किल में बोल देना चाहिए। नहीं, नहीं। आपने आखिरी दफा क्या झूठ बोला था, किससे बोला था? आखिरी दफ़ा मतलब एक्टिंग की थी, जैसे अबू जी अम्मी जी कह रहे थे रात को सो जाओ, हम लोग सोने की एक्टिंग कर रहे होते, अभी सोए नहीं होते हैं। उनके फोन यूज कर। हाँ। आप बताओ, झूठ ज्यादा कौन बोलता है? दोनों ही बोलते हैं। लड़कियों का कॉमन झूठ क्या है, सामने देखो। लड़कियों का कॉमन झूठ पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, जबकि होते हैं। हाँ, आपके बैग में कितने पैसे? मेरे हाथ में है। कितने पैसे? 5,000 है कोई। 5,000 है। वाह वाह मीरो, तुम तो यार। अच्छा मुझे बताओ कि कौन सी टीचर कभी पसंद नहीं आई? टीचर सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जब टीचर बिला वजह डांटती है ना, वो बुरी लगती हैं बस। चले यार, अच्छा लगा गपशप लगा के, थैंक यू, बाय बाय। अबे तुमने आधे हाथ से सलाम क्यों ली? तुमने इतनी सलाम ली है, देखो ये होता है सलाम। ज़्यादा अच्छा फॉर्मल होता है। भाग जाओ। शुक्रिया। क्या नाम है? फड़ा स्माइका, लेकिन मैंने आपको पहले भी दे दिया। इसने कहा था कि मेरे साथ आ, तो मैं शर्म आ गया। तुम पहले आ चुकी। इसने कहा था मेरे साथ पापा तो हम इंटरव्यू करने के पैसे लेते हैं। इसने कहा था मेरे साथ आ। पैसे दो यार। मेरे पास पैसे तो है ही नहीं। पैसे नहीं है, मॉल क्या करने आई हो? मॉल मम्मा के पास है, मम्मा के साथ आई हूँ। मम्मा क्या कर रही हो? मैं पैसे लेके थोड़ी करूंगी यार इंटरव्यू, वो तो हम प्रमोशन करते हैं पैसे लेके। अच्छा मुझे बताओ कि स्माइका क्या करती हो? मैं स्टडी करती हूँ। क्या पढ़ रही हो? मैं 7th क्लास में हूँ स्कूल। और आप क्या करती है फारा? मैंने रिसेंटली 10th क्लास के पेपर दिए हैं। नेचुरल ब्यूटी लग रही है दोनों की। नेचुरल ही है। नेचुरल है। कैसे आ गई इतनी नेचुरल? बस मैं इतने खूबसूरत क्या करें। शीशा जब देखते हैं, शीशा क्या कहता है? शीशा कहता है आप तो बहुत खूब, आपसे सीन कोई है ही नहीं। आप जैसा कोई नहीं दुनिया में। शीशा कभी टूटा आपकी खूबसूरती देख के? नहीं। ये बचत हो गई। ये दोनों प्यारी हैं? हाँ जी। ये दोनों प्यारी हैं? हाँ दोनों में से प्यारा कौन है? दोनों दोनों कोई एक बताओ। पर आप भी। और आप ही ज्यादा प्यारी है। देखो स्माइका तुम्हें निकाल दिया। वो उसको मारती जो है, मैं मारती जो नहीं, इसलिए उसको कह दिया प्यारा। देखो वो मारती भी है, फिर भी उसको प्यारा कहती है। चलो कहें तो, लेकिन मुझे तो पता ना मैं प्यारी हूँ। मुझे तो पता ना मैं प्यारी हूँ, तो फिर बच्चों के कहने से क्या होता है? बड़ा होएगी अपनी जगह। स्माइका स्माइका है भाई, है ना? हाँ जी। अच्छा पॉकेट मनी आप दोनों को ज्यादा कौन देता है? ये वाली आप ही या ये वाली आप? इसको ये देती है और आपको ये देती है। अच्छा कितनी पॉकेट मनी देती हैं? 100। मैं तो 50 देती हूँ। मुझे लगता है तुम इनकी चीजें चुरा लेती हो। नहीं कभी सलांटे लेके खा ली? नहीं, वो तो वैसे ही चेक कर लेती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सही हो गया। अच्छा मुझे बताओ कि आप कुछ सच्ची बातें करते हैं, कड़वी बातें, मिठास बहुत होगी जिंदगी में। ज्यादातर झूठ लड़के बोलते हैं या लड़कियां? मतलब ऐसे लड़के ने कोई चीज़ मतलब कोई बंदा कहीं जा रहा और भाई पूछे कहाँ जा रहा हूँ, कहते हैं बस हम 2 मिनट में काम है। 2 मिनट में आते नहीं है वापस? नहीं, 2 मिनट कहाँ लगते हैं, लग जाता है आधा घंटा वगैरह। आप बताओ कौन ज्यादा झूठ होता है? वो लड़के क्या बोलते हैं? यही के 2 घंटे बाद आएंगे। इनको शर्म नहीं आती? नहीं आती। लेट हो जाए, कोई कुछ हो जाए। अच्छा जी, कुछ सुनाएंगे आप फरा? या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तनम फरसोदा जाबारा जे हिजरा, या रसूल अल्लाह, तनम फरसोदा जाबारा जे हिजरा, या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा वारा से सियां, या रसूल अल्लाह, जो सोए मन गुजर आरी, मने मिसकी जिनादारी, जो सोए मन गुजर आरी, मने मिसकी जिनादारी,
फिदाए नक्शे ना लेना पूनम जा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आवाज़ में आपने नात सुनाई है। खैर, लोगों को कोई मशवरा या मैसेज देना चाहेंगी? पहले इससे पूछ लो। यही कि जो स्टडी कर रहे हैं वो अपनी स्टडी को आगे तक लेके जाएं और जो बनना चाहते हैं उसको बने। वो क्या बनना चाहते हैं? नहीं कहूँगी कि जो लोग चाहते हैं कि मैं स्कॉलरशिप मिले उनको अल्लाह ताला स्कॉलरशिप दे दे। स्कॉलरशिप की स्पेलिंग सुनो। मुझे नहीं आते। क्या मतलब तुम कह रही हो स्कॉलरशिप मिले तो स्कॉलरशिप की स्पेलिंग तो आने चाहिए। स्कॉलरशिप वर्ड है ना, स्पेलिंग नहीं आते। अच्छा चलो ये बताओ, लाहौर के कितने दरवाजे हैं? तो 5 नाम बताओ जरा। 8 है। 8 हैं। चीटिंग भी सही से नहीं होती लोगों से, मैं बता। 13 है। अबे मेरा कैमरा, हमारी टीम की आप यहाँ बिक रहे हैं आप तो। अच्छा जी, मुझे बताया कि कितने चले जितने भी हैं नाम बताओ। अब मैंने दरवाजे बताए, ये नाम नहीं नाम ये बता देना, दरवाजे बाद में मैं बता दूंगी कोशिश दोबारा। करो मिलके बता दो दोनों। अच्छा, पहले आप बताओ फिर मैं बताती हूँ। तो शुरू करते हैं दिल्ली गेट आगे। अगला ये बता देना। पता नहीं, हम लोग कुछ नहीं आता है ना। हमें कोई बताए तो फिर ना कोई बताता ही नहीं। कोई बताता नहीं, ये पढ़ना होता है, वो देखना होता है, रिसर्च करनी होती है, हिस्ट्री पढ़नी होती है, वीडियोस देखनी होती है। लाहौर के ऊपर रिसर्च तो करो कभी। किया था, एक दफा आया था वो, आया था। मैंने याद नहीं किया। बस ये आया था लाहौर के इतने दरवाजे हैं, इनके नाम नात सुना दें आप। ये मेरी उल्फत मदीना पाक से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीना पाक से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीना पाक में है, मेरे आका का रोज़ा मदीना पाक में है, मेरी उल्फत मदीना पाक से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीना पाक से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीना पाक में है, मेरे आका का रोज़ा मदीना पाक में है, मक्का में उमरा करना था सोहलिया, जिसका दम उसका दर भरना था भर लिया, इस मदीना पाक से यूं ही अब मदीना पाक से यूं ही गवारा नहीं, अब मदीना पाक से यूं ही गवारा नहीं, आशिकों का तो काबा मदीना पाक में है। चल एक बात कहने की, आप यार बहुत प्यारे लगे, आपके अलावा कोई है ही नहीं दुनिया में प्यारा। क्या बात है। थैंक यू यार, थैंक यू जानू। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। यार इधर प्रोग्राम का एंड हुआ जाता है। जाने से पहले मैं आप लोगों को एक अच्छा मैसेज देना चाहती हूँ। ये आपकी अल्लाह ताला ने 2 टांगे दी हैं, ठीक है। 2 टांगे हैं ना सारों के पास, इंसानों के पास। तो आप 2 टांगों से चला करें, ना कि दूसरों की जिंदगियों में अड़ाया करें। आप जैसे ही दूसरों की जिंदगी में अड़ाते हैं ना अपनी टांगे, आप अपना ही नुकसान करते हैं। एक तो गुनाह मिलता है आपको, ठीक है। दूसरों की जिंदगियों में टांगे क्यों अड़ाते हैं यार? दूसरों को अपनी जिंदगी क्यों नहीं जीने देते हैं? आप दूसरों को जीने दें, खुद भी खुश रहें और अपनी टांगे अपने कदमों पे चला बस चलने के लिए अल्लाह ताला ने दी है, बैठ के सांस लेने के लिए दी है, ना कि दूसरों के जिंदगियों में दम और क्या क्या करने के लिए नहीं दी है। अच्छा ठीक है ना। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहा करें, लोगों को खुश रहने दिया करें और हंसते हंसाते ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हुआ जाता है। पता नहीं चलता कि कौन कहाँ पे द एंड बोल दे या लाइफ को बाय करके इस दुनिया से चले जाए। एटलीस्ट आपके पास अच्छे माल होने चाहिए ताकि आप अल्लाह को कुछ तो मुंह दिखा सके कि अल्लाह ताला अगर बुरे काम इतने किए हैं तो ये थोड़े से अच्छे भी किए हैं मैंने, प्लीज़ इसके बिना पे हमें पास कर दे। तो बस इतना ही कह सकती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सिखाने से ना माइंड में रह जाता है। मैं 10 घंटे बोलती रहूँगी ना पॉजिटिव मैसेज, तुम लोगों के पल्ले में कुछ नहीं आना। तो बस
शॉर्टकट यही है, अपनी टांगे अपने पास रखे, दूसरों की ज़िंदगी में मत आए। तो खैर, अल्लाह हाफिज़। देखते रहे फनकारियाँ विद सज्जन मलिक।